अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर नाहिद, औरतों की कमजोरी, हम बिस्तरी का खौफ होता है इसको हम कहते हैं, और या हम इसको विचनेसमस कहते हैं। सॉरी। अब कई खवातीन कपल जब हमारे पास आता है तो वो आकर हमें कहता है कि प्लीज हमारा IUI करते, हमारा बच्चा नहीं हो रहा। काफी सारे साल गुजर गए होते हैं शादी को, 4-4, 5-5, 7-7 साल। तो जब पता चलता है उनसे हिस्ट्री लेने के दौरान, तो पता चलता है कि उनसे तो ये काम ही नहीं हो सका अच्छे तरीके के साथ, या तो हो ही नहीं सका, इसको हम प्राइमरी कहते हैं विजिनेसमस, या फिर कहीं कोई शुरू में इक्का दुक्का दफा हुआ है लेकिन फिर दोबारा नहीं हो सक रहा खौफ की वजह से, इसको हम सेकेंडरी कहते हैं। अच्छा, अब इसकी वजह क्या होती है, इस खौफ की वजह क्या है? इसके खौफ की वजह यहाँ बैठी होती है औरत के, उसको कोई पुरानी हिस्ट्री होती है, या कोई ट्रॉमा हिस्ट्री होती है, या कोई फिल्म देख ली होती है, या कहीं से कुछ पढ़ लिया होता है, या जैसे कोई किसी से कुछ सुनी हुई बात, और ऐसे फ्रेंड्स से कि कोई ऐसा, तो उसको ये होता है कि आदमी मेरे पास आएगा, मेरा हस्बैंड कुछ करेगा तो मुझे कट लग जाएगा, मुझे ब्लीडिंग हो जाएगी, पता नहीं मेरा क्या बन जाएगा, मुझे खौफ उसको होता है कि दर्द होगी बहुत ज्यादा। ये तो कुछ यंग गर्ल्स में है, और कुछ जब खवातीन मीनोपॉज के करीब पहुंच जाती हैं तो इसमें एस्ट्रोजन कम हो जाता है। जब एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो वो खवातीन, उनको ये खौफ होना शुरू हो जाता है, वो कहती हैं, अवॉइड ही करना चाहती हैं कि हस्बैंड ना ही पास आए। इसमें ये होता है कि उनका एस्ट्रोजन कम हो गया होता है, जिसकी वजह से जो विजाइना है वो सख्त हो जाती है, वो अंदर जाने नहीं देती किसी चीज को, जिसकी वजह से उसको अगर कुछ हो पेनिट्रेशन तो उसको बहुत ज्यादा पेन होती है। तो इसकी वजह से इसको एट्रोफिक विजिनाइटिस भी कह देते हैं, या कोई सिस्ट हो सकती है औरत के अंदर बनी हुई, या उसको कोई इन्फेक्शन है इंटरनली जो कि उसका ट्रीट नहीं हुआ हुआ, जिसकी वजह से भी उसको ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है। अब ज्यादा होता क्या है कि बस जब पेशेंट हमारे पास आती है, लड़की आती है, तो वो हमें चेक नहीं करने देती डॉक्टर्स को। हम उन्हें कहते हैं कि भाई हमने जाहिर चेक करना होता है, वो हमें नहीं करने देती है, स्पेकुलम नहीं डालने देती है, उसका पेन से हमें पता चलता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, और वो हमारा, लेकिन हम उसको जब तक टेस्ट नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे कुछ लोगों को, मरीजों को बेहोश भी करके उनको थोड़ा चेक किया जाता है कि इनका प्रॉब्लम क्या है, और फिर बाद में हमने उसको ट्रीट करना होता है। अब हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। ट्रीट ऐसे करते हैं कि हम उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं। सबसे पहले उसको बताते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है, हम उसको बताते हैं कि तुम अपनी वजाइना को खुद स्लोली ग्रेजुअली टच करो, ताकि तुम्हें पता चले कि ऐसी कोई पेनफुल चीज नहीं है। फिर जब वो इसका खौफ दूर होता है तो फिर वो अपने हस्बैंड को भी पास आने देती है। दूसरा ये हो जाता है जी, हम इसमें उनको कुछ डायलेटर्स दे देते हैं। डायलेटर होती है ऐसे कुछ वो रॉड टाइप चीज होती है, हम उसको कहते हैं कि इसको अंदर अपने ढाले और उसको चेक करे ताकि उसके मसल्स लूज हो सके, और फिर उसके लिए ये करना इजी हो सके। तीसरा हो जाता है जिसमें हम कीगल एक्सरसाइजेस बताते हैं, एक्सरसाइजेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और चौथा ये होता है कि इसी के साथ जीना पड़ता है, कई बिल्कुल नहीं मानती, इसी के साथ जीती हैं, अपना घर खराब करा लेती हैं, तलाक हो जाती है। तो प्लीज मदद करें।